जितने भी लोग ट्यूटोरियल 1 को कंटिन्यू करके हमारे ट्यूटोरियल 2 तक आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड इट। आपने पाइथन का एनवायरनमेंट बनाने को सीख लिया। हम एक काम करेंगे, इसके बाद भी एक एडवांस ट्यूटोरियल में बनाऊंगा कि मल्टीपल पाइथन्स को कैसे आप यूज कर सकते हो, लाइक कैसे एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे पाइथन्स को स्टोर करके उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो वीएस कोड में। अब हम 2 यानी प्रिंटिंग में सीखने वाले हैं। ये पार्ट 2 हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को सीखेंगे, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स को सीखने के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स के बारे में जानना पसंद करेंगे या आपको बताना पसंद करेंगे। तो हम बेसिक के साथ चालू करेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा, लाइक कुछ भी एडवांस चीज़ उसके अंदर होगी ही नहीं। सॉरी, मैंने पहले बनाने को ट्राई किया था, ये री बना रहे हैं हम। हाँ, तो थोड़ा जूम करता हूँ मैं सो दैट तुम लोग को अच्छे से दिखे। तो देखो, प्रिंटिंग यानी बस तुम्हें कंसोल में अपने कंसोल में प्रिंट करना है। प्रिंटिंग लोग जीयूआई एप्लीकेशन में तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस हमारा प्रोग्राम का फ्लो कभी कभी कहाँ जा रहा है वो चेक करने के लिए बहुत काम का है, या फिर अगर आप टर्मिनल लेवल पे बना रहे हो तो उसका बहुत ही उपयोग है। लेकिन जीयूआई में इतना नहीं है, जो भी इंटर विंटर पे काम करते हैं, बट स्टिल ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटिंग क्या है, प्रिंट कैसे करते हैं। सो प्रिंट ऐसे करके लिखो, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी डालोगे, डबल ब्रेसेस के अंदर, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट हो जाएगा। मैं प्ले पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब ये जब जो भी चीज़ आप डबल ब्रेसेस में डालोगे बस वो प्रिंट हो जाएगी, ये आपको पता है। बट यहाँ पे अब हम लोग ऐसे हर बार थोड़ी ना, अगर हम लोग मैं पूछूं कि मैं को एडिशन ऑफ 2 नंबर करवाना है, तो मैं 2 नंबर का एडिशन करके खुद ही लिख दूं कि भाई मैंने 2 और 5 दे दिए तो 7 मैं खुद ही पहले से लिख के रखूँ, नहीं ना। सो वी नीड वेरिएबल्स, जो कि हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट बहुत डायनामिक बना देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैर्स, पहले तो वैर्स मैंने वेरिएबल्स एक वैर्स। ओके, सो हमारा सबसे पहला वेरिएबल है स्ट्रिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एक बेसिकली सेंटेंस हो गया, तुम्हारी एक वर्ड हो गया, तुम्हारा एक लेटर हो गया, वो भी स्ट्रिंग है। लाइक हाय, हाउ आर यू। अब ये चीज़ है, ये भी स्ट्रिंग है। अब ये देखो, मैं आपको इसके पीछे बहुत ही बड़ी रिच हिस्ट्री है। पहले एक वेरिएबल हुआ करता था कार नाम का, चार कैरेक्टर, जिसको कैरेक्टर कहते थे। सो कैरेक्टर माने ए हो गया, तुम्हारा ए हो गया, तुम्हारा बी हो गया, तुम्हारा सी हो गया, तुम्हारा डी हो गया, तुम्हारा ई हो गया, तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ये सारी चीज़ों को हम लोग कैर बोलते थे। सॉरी, हाँ, तो इन चीज़ों को हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, ये कैरेक्टर्स है, वो जब मिलते हैं एक दूसरे को तब स्ट्रिंग्स बनती है। अब जैसे हाय है, हाय में एच भी है, एक कैरेक्टर है, और आई भी एक कैरेक्टर है, दोनों को मिला के हाय बना। तो स्ट्रिंग इज सम काइंड ऑफ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्ट्रिंग समझ गया ना, मतलब वर्ड्स हो गए, लेटर्स हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई, तुम डाल दो, बात खत्म, स्ट्रिंग होती है बस, बाकी कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे इंटीजर के बारे में। तो दिस इज इंट माने इंटीजर्स, इंट ए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल नंबर्स। बस उसके अंदर एक कंडीशन है कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 1, या दिस इज अ इंटीजर, -1 ये भी इंटीजर है, 0 ये भी इंटीजर है, बट 2.3455 जब पॉइंट के आगे तुम कुछ चीजें दे रहे हो, एक्स्ट्रा प्रिसीजन दे रहे हो अपने चीजों में, उसको हम इंट नहीं कहते। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि होगा फ्लोट इज अमेजिंग। फ्लोट इज लाइक इंटीजर बट इन एक्स्ट्रा प्रिसाइज वे। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर हम इतना ज़्यादा प्रिसीजन लेने लग गए तो हमारी मेमोरी पे बहुत असर पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ।
जैसे 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 हम बोलेंगे 2.3456, हाँ ये 4 बाइट ले रहा है, सपोज 4 बाइट ले रहा है, तो ये 8 लेगा। ओके, सो हर, देखो फ्लोट की कुछ लिमिट है, डबल करके एक वेरिएबल है उसकी भी लिमिट है, बट वो फ्लोट से थोड़ा ज्यादा पॉइंट प्रिसीजन देता है। जैसे कि अगर फ्लोट अगर 3 4 5 3 ऐसा देता होगा, तो डबल करके एक वेरिएबल है। देखो ऐसी बात है, हम लोग सी से उठ के आए हैं प्रोग्रामिंग के लिए, और मैं तो बहुत रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम सी सीख रहे हो तो पाइथन पहले सी हो जाने दो, बाद में पाइथन हो जाने दो। तो दिस इज व्हाट लाइक, तो डबल इतना प्रिसीजन दे सकता है, दैट्स अ फैक्ट। तो फ्लोट है तो प्रिसीजन है, एंड फ्लोट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। सो उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। अब ये बेसिक चीज है। अब आते हैं बूल के ऊपर। बूल इज लाइक ट्रू और फॉल्स, बात खत्म। बूल इतना ही है, ट्रू एंड फॉल्स, हाँ की ना, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाद में आता है एरेज। एरे इज लाइक सपोज अब मैं एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर 10 15 100 चीजें अब तुम डाल रहे हो एक जैसे, और उसको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, वो सारी चीजों को एक साथ याद रखेगा। बट द ड्रॉबैक इज दिस इज अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ये ड्रॉबैक भी नहीं है, कुछ चीज के लिए काम भी आता है, लेकिन देखो चीज सिंपल है भाई कि ये कब काम आ सकती। देखो इसके भी कोई प्रोज है और कॉन्स है। अब जैसे मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो इसकी मेमोरी रहती है ना, देखो मेमोरी, एक मिनट में अपना टास्क मैनेजर खोल के दिखाओ। हाँ तो, हाँ तो क्या हो रहा है इधर, देखो ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स है, सपोज ये मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक्स है। ये डिब्बा, ये डिब्बा ऐसे पूरा मिला के एक मेमोरी बनती है। तो ये डिब्बे में, एरे में क्या होता है, ये डिब्बे के आसपास पास में सारा वो होगा, जितना इंपॉर्टेंट स्टफ होना चाहिए वो सारा उसके पास में होगा। जैसे कि इधर 5 है तो इधर 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी तुम डालो सारे पास में रहते हैं। अब ये तुम पाइथन में हो यार, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्तर पे तुम्हें समझना होगा कि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर से थ्रू डिराइव भी होती है, तो उसके हिसाब से इसके प्रोज एंड कॉन निकलते हैं। लाइक एरे को एक बंदे ने ले लिया कंसेप्ट एरे का, उसमें पॉइंटर्स बनता रहता है बहुत सारी चीज़ें मार्केट में। मैं उसके ऊपर बात करेंगे जब हम एरे में जाएंगे पूरी तरीके से। अब बस याद रखना है कि ऐसा वेरिएबल जो कितने भी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकता है। अब देखो जब सी में थे हम लोग, जब तुम अगर सी से आए होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन सी में एक ही टाइप की वैल्यूज को हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पाइथन गिव्स यू मोर। तुम पाइथन में मैं इंटीजर सेव करूंगा, सेम टाइम पे ये भी सेव कर सकता हूँ, फ्लोट भी सेव कर सकता हूँ, मैं सेम टाइम पे स्ट्रिंग भी सेव कर सकता हूँ। एंड गेस व्हाट, मेरे को पाइथन कोई एरर नहीं थ्रो करेगा मेरे ऊपर। पाइथन ने कोई एरर थ्रो ही नहीं किया मेरे ऊपर। So Python is a little bit advanced with this concept, but makes it very easy for you. Now Python में एक ऐसा चीज़ है कि तुम्हें कोई वेरिएबल को पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सी में तुम लोग पहले बोलते तो कि ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल होना है, इसके अंदर बस इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। ऐसा होता है सी में, मतलब अभी भी सी है भाई, गलती से बोल दिया कुछ तो। लेकिन पाइथन में तुम कुछ भी जो चाहे वो स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ए डालूँ और ए के आगे मैंने बस ऐसा लिख दिया हेलो, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि स्ट्रिंग है, बस खत्म। दैट्स इजी। अभी हम बात करेंगे प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो प्रिंटिंग कैसे करें, तो प्रिंटिंग का बेसिक सीन क्या, प्रिंट डालो, डबल ब्रैकेट्स डाल दो। ये मैंने डबल कोट्स डाल दिए। अब मैं उसके अंदर जो भी लिखूंगा वो प्रिंट होगा। हेलो डालो, मैं हेलो प्रिंट होगा, ऑब्वियसली प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे। अब देखो मैं तुम्हें वेरिएबल से सेट करना सिखाऊंगा ऐसे। अब सपोज मैं एक ए वेरिएबल लेता हूँ, अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग डालूंगा, जैसे कि हाउ आर यू करके डाल रहा मैं। और अगर जब मैं तो मेरे को बस ये प्रिंट करने का है कि ए के अंदर क्या है, ये ए के अंदर क्या मिर्च मसाला है वो मुझे चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बस जाओ प्रिंट के अंदर, बस सिंपली ए डाल दो और तुम्हारा ए प्रिंट हो जाएगा, हाउ आर यू करके लिखा रहेगा। अब देखो तुम चीज़ों को जोड़ भी सकते हो। अगर मेरे को हाउ आर यू कॉमा अगर मैं डाल, अब देखो अगर मेरे को सपोज हाउ आर यू क्या डालना है कि आई एम फाइन, बस आगे ही प्रिंट कर देने के, तो मैं एक कॉमा दूंगा, डबल कोट दूंगा, मैं बोलूँगा आई एम
फाइन, ऐसा करके मैं लिख दूंगा, तो ये दोनों जुड़ के आएंगे। अब बताओ क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं कॉमा डालूंगा तो मैं इसके साथ कुछ भी जोड़ सकता हूँ। ये डबल डबल जब तुम डबल ब्रैकेट्स में देते हो चीजें, तो वो एक स्ट्रिंग होती है, वो कहीं स्टोर नहीं होती वहाँ, बस तुम ऐसे एक इंस्टेंट पे दे रहे हो कि हाँ भाई आई एम फाइन ऐसा करके डाल रहे हो, एक जगह पे होगे, वो कहीं भी स्टोर नहीं होती। तो इसको तुम्हें डबल ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। अगर तुम अगर डबल ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, जैसे कि हाउ आर यू, तो पाइथन को समझेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है। ओके, ये क्या है, ये स्ट्रिंग नहीं, ये तुम बता ना रहे हो कि तुम ये स्ट्रिंग है या क्या है, क्या है क्या नहीं। अब उसी जगह पे अगर मैं सर 3 डाल दूं, तो स्ट्रिंग तो बोलेगा हाँ ये इंटीजर है, मैं तो ले लूंगा इसे कोई दिक्कत ही नहीं, कोई त्रास नहीं मेरे को। हाँ, अब सपोज ये तुम अगर कॉमा नहीं डालते हो तो ये इंडेंटेशन एरर हो जाता है, इंडेंटेशन नहीं सिंटैक्सियल एरर हो जाता है। तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे को समझ नहीं रहा तुमने फाइन के साथ क्या जोड़ के डाला है, तो कॉमा डाल दो। कॉमा डालूंगा तो ये हो जाएगा। अब देखो और एक चीज़ है, पाइथन का सबसे कूलेस्ट फीचर है, अगर मैं 3 के आगे +2 कर दूं, तो ये मेरे को सीधे सीधे कैलकुलेट करके देगा, वो प्रिंट नहीं करेगा 3+2, सिंपली वो खुद ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा अपने लिए। मल्टीप्लाई करो 2, देखो एक फॉर्मेट होता था पहले से कि हम बोर्ड मास रूल यूज करते हैं, इसके साथ भी कुछ है ऐसा, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट एम्फेसिस पहले होता है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। तो एक क्या होता है मैथ्स में बोर्ड मैं तुम लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूँ अभी के लिए। तो एक बोर्ड मास रूल करके होता है, जहाँ पे तुम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा सब होता है, ब्ला ब्ला स्टफ होता है मैथ्स के अंदर। वो ही तुम एक फ्लो के साथ चलते हो कि हाँ पहले मेरे को इक्वेशन मिली, ऐसे ऐसे सॉल्व करूंगा मैं, तो इसके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हो सके ऐसा तुम कभी कर रहे हो तो, और तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, तो इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल दूंगा, ऐसे 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 ब्रैकेट डाल दूँ, अब देखो ये क्या कर रहा था, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ रहा था। अगर मैं दोनों को ब्रैकेट डाल दूँ ऐसे, तो ये पहले 3+2 करेगा, 5 हो जाएगा, 5 × 2 करेगा, 10 हो जाएगा। तो ये ऐसा भी होता है इसमें, तुम ब्रैकेट डालो, पहला ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म होगा। ये भी बहुत की फीचर की याद रखो बस इस चीज को, वरना कभी कभी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते लोगों के। हाँ, तो ऐसे होती है प्रिंटिंग। अब देखो एक तरीका है, अगर सपोज तुम्हें एक प्रिंट, अगर तुम्हें कोई बोले मेरे को तुम सॉरी बोल दो बस 100 बार, सॉरी लिख दो 100 बार, सॉरी प्रिंट कर दो 100 बार, तो पाइथन में तो इजी है, अल्ट पकड़ो, शिफ्ट पकड़ो, सॉरी 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 करते जाओ। नहीं, पाइथन में तुम क्या कर सकते हो मालूम है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे मल्टीप्लाई सिंबल लगा दो और उसके आगे 100 कर दो, तो ये सॉरी 100 बार मल्टीप्लाई होगा। सॉरी एक मिनट, देखता हूँ क्या हो गया, दिक्कत है क्या है। हाँ सॉरी, वो सिलेक्ट हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। देखो सॉरी 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 सॉरी, ये 100 बार प्रिंट हो चुका है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर मैं बोलूँ सॉरी मेरे को 2 बार प्रिंट कराओ, +3 करो, सॉरी, ये भी नहीं होता है। कब होगा मालूम है ये जब तुम उसको ब्रैकेट्स लगाओगे तब होगा ये। हो गया। सो ऐसे चलती है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज प्रीटी सिंपल विद दिस। और अभी इसके बाद में एक कंसेप्ट है एफ स्ट्रिंग्स नाम का। एफ स्ट्रिंग्स भी मैं इसके लिए भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बट इतना जल्दी नहीं। एफ स्ट्रिंग्स इज लाइक वैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग सिस्टम है उसका, मैं तुम्हें दिखा दूंगा बाद में कैसे कैसे करना है इसमें। तो बस ये ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। अगर आज चाहिए तो मैं तुम लोग को एक और दिखा देता हूँ। अब मैं बोलूँ मैं a = ट्रू कर दूँ, देखो मैंने ये नहीं लगाया, अब देखो, अच्छा ट्रू इज नॉट डिफाइंड राइट, सॉरी। ये देखो पाइथन में टी कैपिटल होता है, सॉरी, देखो ट्रू आ गया यहाँ पे। और तुम लोग बात नोटिस करो, मैंने इसके ऊपर ये नहीं लगाया, डबल कोट्स कुछ नहीं लगाया, ये इसने बस ऐसे ही कीवर्ड डिटेक्ट कर लिया। और अगर मैं a के अंदर डाल दूँ 10, तो ये 10 आ गया यहाँ पे इंटीजर्स। अगर मैं रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ना बहुत ही ज्यादा मतलब फोर्सफुली इसको फ्लोट बनाने की कोशिश करूँ, मैं जहाँ तुम दिखा रहा था, तो 10.0 हो जाता है ये तुम लोग को मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं कि अगर फोर्सफुली अगर तुम फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट अगर मैं फोर्सफुली करवाऊँ उसको, तो ये ऐसा हो जाएगा।
कि तो बस इतना ही था प्रिंटिंग। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ और एडवांस सिखाऊंगा। बाकी तब तक के लिए बस, और तुम लोग मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना। बस जाओ, ये मेरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे, कहाँ गई मेरी प्लेलिस्ट, हाँ ये मेरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे चलती है। यहाँ पे मैं ऐड करता रहूँगा, जैसे जैसे नए ट्यूटोरियल्स आएंगे वैसे फॉलो करते रहो मेरे साथ। एंड बस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।